नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाभी फिल्म के एक ऐसे गीत की जिसे पहले तलत महमूद की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन बाद में इसे दोबारा रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। भाभी फिल्म आई थी सन 1957 में तथा इसमें संगीत दिया था जीनियस संगीतकार चित्रगुप्त ने। वैसे तो हर बड़े गायक की कुछ खासियतें होती हैं और किन्हीं भी दो गायकों के बीच तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रतिभा के साथ लोकप्रियता और बाजार दो ऐसी कसौटियां हैं जो गायकों की रैंकिंग को तय करती हैं। और जो गायक अधिक लोकप्रिय होता है, बाजार उसे सर माथे पर बिठाता है। जिस गीत की हम बात कर रहे हैं उसे भी इसी कसौटी पर तोलकर चित्रगुप्त ने तलत महमूद के स्थान पर रफ़ी साहब को वरीयता दी थी। 1950 के दशक में फिल्म बैजू बावरा के बाद अब यह तय हो गया था कि मोहम्मद रफ़ी और बाकी गायकों में क्या फ़र्क है। अपने गायन की विविधता के कारण रफ़ी साहब बाकी गायकों से काफ़ी आगे निकल चुके थे। हालांकि उस समय तलत महमूद, मुकेश, मन्ना डे तथा हेमंत कुमार भी काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन नंबर वन की दौड़ में रफ़ी साहब सबसे आगे निकल चुके थे। चल उड़ जा रे पंछी गीत प्रमाण है रफ़ी साहब की गायन प्रतिभा का। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़नी जग की आँख का कांटा बन गई। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे जगदीप, बलराज साहनी, नंदा तथा ओम प्रकाश। यह फिल्म चित्रगुप्त के संगीत और रफ़ी साहब की गायकी के कारण व्यावसायिक रूप से काफ़ी सफल रही। कौन भला उस बाग को पूछे, रोते हैं वो पंख पखेरू। इस गीत को पहले तलत महमूद की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्डिंग के बाद संगीतकार चित्रगुप्त तलत महमूद की आवाज़ से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि तलत महमूद ने भी इस गीत को खूबसूरती से गाया था, मगर चित्रगुप्त को लगा कि इस गीत को गाते समय तलत महमूद की आवाज़ में कुछ ज़्यादा ही कंपन है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। हालांकि कुछ अफवाहें ऐसी भी थीं कि फिल्म का प्रोडक्शन हाउस चाहता था कि यह गाना रफ़ी साहब गाएं। हालांकि संगीतकार चित्रगुप्त ने बाद में गाने की गुणवत्ता को देखते हुए फिल्म के रिलीज होने के महज कुछ हफ्तों बाद ही यह निर्णय लिया कि यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। भीगी अखियों से ही उनकी कौन भला उस बाग को पूछे, रोते हैं वो पंख पखेरू। रफ़ी साहब शुरुआत में कुछ संकोच और संशय में थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तलत महमूद को हटाकर उनसे गवाया जाए। क्योंकि यह गीत फिल्म के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका था, इसलिए रफ़ी साहब को लगा कि क्या तलत महमूद जैसे स्थापित और प्रतिष्ठित गायक के स्थान पर उनका यह गाना जायज़ होगा। हालांकि संगीतकार चित्रगुप्त के समझाने पर वह यह गाना रिकॉर्ड करने के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने इस गीत को इतनी खूबसूरती से गाया कि देखते ही देखते इस गाने ने लोकप्रियता की सारी हदें पार कर दी। तूने तिनका चुन गम ना कर जो तेरी मेहनत, तेरे चाहे कुछ ले जाने से देकर ही कुछ। और इस दौर में पूरे देश में इस गीत की गूंज थी, जिससे फिल्म देखने वाले दर्शक हिल गए थे। इस गीत में विरह और अपने से पराये करने का जो दर्द है, उसे रफ़ी साहब ने खूबसूरती से अपनी आवाज़ में उतारा है। गाना सीधे लोगों के दिलों में उतर जाता है। खासकर भारत के संयुक्त परिवारों में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय रहा। यह गाना जहां विरह से पीड़ा का दर्द दर्शाता था, वहीं मानसिक दृढ़ता का भी परिचय देता था। गम ना कर जो तेरी मेहनत, चाहे कुछ ले जाने से देकर ही कुछ। इस गीत में प्यार के साथ जुदाई का दर्द भी था। इस गाने ने चित्रगुप्त और रफ़ी साहब की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया तथा लोग चित्रगुप्त के मुरीद हो गए। कौन भला उस बाग को पूछे। चित्रगुप्त ने अपनी संगीत की समझ और गुणवत्ता के आधार पर यह निर्णय लिया था कि रफ़ी साहब ये गीत गाएं, इसलिए चित्रगुप्त को इस गीत को लेकर किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं था। भाभी फिल्म अत्यंत लोकप्रिय रही। गांव शहरों सभी जगह इसके गीतों ने धूम मचाई। कुछ कस्बों और शहरों में यह फिल्म सालों साल चलती रही।
चल उड़ जा रे पंछी के अब। आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।